A very warm good evening to all of you. Today I want to teach a new topics in English language, that is model auxiliary. And this video will be very beneficial to all of you. Either you are in 6th standard till 12th standard. And if you are preparing for a competitive examination, this video will also helpful for that examination. So without any further delay, now let's get started. आज मैं आप लोगों को एक ऐसा चीज बताने जा रहा हूं. अगर आप 6th स्टैंडर्ड में हो या 12th स्टैंडर्ड में हो या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो उसमें बहुत ही हेल्पफुल होने जा रहा है. इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए. देखिए, आज मैं आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बताने जा रहा हूं. लेकिन इसको बताने से पहले कुछ आप लोग इसका स्टार्टिंग का कुछ देख लीजिए, समझ लीजिए. देखिए, ये वर्ब का ही पार्ट है. वर्ब, ये वर्ब दो पार्ट का होता है, ऑक्सिलरी वर्ब एंड ऑर्डिनरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के भी दो पार्ट्स हुए, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल्स ऑक्सिलरी. आज हम लोग मॉडल ऑक्सिलरी पर ही डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें कैन, कुड, मे, माइट ये सारे वर्ड्स आते हैं. और इसको मैं आज अच्छी तरह से आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये क्लियर करूंगा. अब मॉडल्स वर्ब भी देखिए, दो पार्ट्स इसका क्लासिफिकेशन होता है मॉडल्स वर्ब में, प्योर मॉडल एंड सेमी मॉडल. प्योर मॉडल में कुछ वर्ड आते हैं, मे, कैन, विल, शैल, मस्ट, हैव टू. एंड सेमी मॉडल्स में माइट, कुड, वुड, शुड, हैज टू एंड ought टू, ये सारे वर्ड आते हैं. हम लोग आज डिस्कशन करेंगे मॉडल ऑक्सिलरी. कल कुछ सारे स्टूडेंट थे 10th क्लास के, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि सर एक मॉडल्स पर एक वीडियो बनाए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया हूं और आप लोग इसे ध्यान से सुनिए. मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है? अच्छा, ऑक्सिलरी मींस क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है. इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. अब मॉडल्स वर्ब होते हैं मे, माइट, विल, वुड, मस्ट, ought टू, कैन, कुड, और भी बहुत होते हैं जैसे शैल, शुड वगैरह. देखिए, अब मैं इस पर डिस्कशन करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए, ये बहुत ही हेल्पफुल है. जैसे मॉडल वर्ब है मे का यूज कहां किया जाता है? देखिए, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए. अगर हम लोग मॉडल वर्ब्स को अच्छी तरह से नहीं समझेंगे तो मेरे ख्याल से आप इंग्लिश स्पोकन भी नहीं कर पाएंगे, ना इंग्लिश सीख पाएंगे. अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो भी ये बहुत जरूरी है, या इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम में भी ये बहुत ही इससे क्वेश्चन रिलेटेड आता है. इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और समझने के बाद इसको याद कर लीजिए ताकि ये हमेशा के लिए आपका हो जाए. अब देखिए, मे का यूज कहां किया जाता है और कैसे किया जाता है? मे, ये देखिए, इसका इंडिकेट्स करता है आस्क परमिशन, जहां परमिशन लेना हो, गिव परमिशन देना हो, पॉसिबिलिटी, जहां पॉसिबिलिटी हो, कोई भी काम का पॉसिबिलिटीज हो, वहां हम लोग मे का यूज कर सकते हैं. जैसे मैं एक एग्जांपल भी दे रहा हूं, मे आई गो टू वॉशरूम. अब यहां पर क्या है? मे आई गो टू वॉशरूम, मतलब ये कोई परमिशन मांग रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहां मे का यूज कर सकते हैं. दे मे कम बाय कार, वे लोग कार से आ रहे हैं. तो यहां पर क्या हो रहा है? मतलब कि पॉसिबिलिटी हो रहा है, यानी संभावना है. कोई ठीक नहीं मैंने कार ही से आ रहे हो सकता है दे मे कम बाय प्लेन, तो वहां पर 50-50 है, मतलब संभावना है बात को. तो वहां पर हम लोग मे लगा सकते हैं, दे मे कम बाय कार. इज इट क्लियर? ओके. अब देखिए नेक्स्ट, माइट का यूज कहां कर सकते हैं? हालांकि मे और माइट में कुछ मतलब दोनों एक ही जैसा लगते हैं, लेकिन कुछ डिफरेंसेस है. जैसे माइट का यूज कहां करते हैं? ये भी होता है आस्क परमिशन में. देखिए, यहां भी था आस्क परमिशन, सजेशन है, पॉसिबिलिटी यहां पर भी है. दोनों में डिफरेंस क्या है, ये समझने वाली बात है. देखिए, मे का यूज जहां कर रहे थे वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, मतलब दे मे कम बाय कार, यानी कि पॉसिबिलिटी वहां 90% है कि वह कार के द्वारा आ रहे हैं. तो वहां हम लोग मे का यूज किए. माइट का यूज कब करेंगे? यहां भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन बहुत ही कम संभावना है, 10% संभावना है. तो वहां जहां कम संभावना होगा वहां हम लोग माइट का यूज करेंगे. जैसे मैं एक एग्जांपल देकर के आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं. दे माइट ऑर्डर मोमोज, उसने मोमोज का ऑर्डर दिया. ठीक है, ये परमिशन हो गया. माइट आई यूज योर पेन,
क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? तो यहां संभावना वाली बात है, लेकिन कम संभावना है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, यहां कम पॉसिबिलिटीज है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट मॉडल वर्ब है विल। विल का यूज कैसे किया जाता है इसको ध्यान से देखिए। इंडिकेट्स फ्यूचर एक्शन, इसमें विल का इंडिकेट्स करता है फ्यूचर एक्शन, बिलीव्स, मेक प्रोमिसेस एंड अ रिक्वेस्ट। अब जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, दे विल बी लेट, मतलब वे लोग लेट होंगे। आई विल कम, मैं आऊंगा। अब इस दोनों सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है? दे विल बी लेट मतलब क्या होगा? वे लेट होंगे, मतलब ये एक बिलीफ है हमारा, एक विश्वास है कि वह मतलब हमेशा लेट ही करता है तो वो लेट ही होगा। तो मतलब क्या क्या हुआ यहां पर? यहां बिलीव हो गया कोई, मैंने किसी चीज को लेकर। आई विल कम, प्रॉमिस, यहां प्रॉमिस किया जा रहा है। आई विल कम मतलब मैं डेफिनेटली आई विल कम हियर, मतलब मैं यहां जरूर आऊंगा या आऊंगी। तो यहां हो गया प्रॉमिस है। तो हम लोग विल का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वुड, द मॉडल वर्ब्स वुड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वुड, वुड का यूज कहां किया जाता है? इट इंडिकेट्स पास्ट हैबिट्स, पास्ट हैबिट याद रखिएगा, पास्ट हैबिट्स एंड मेक अ रिक्वेस्ट पोलाइटली। जब कभी हम लोग सेंटेंस को पोलाइटली अगर किसी को बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम लोग यहां वुड का यूज कर सकते हैं। वी वुड ऑफन लेट, हम लोग प्राय लेट होते हैं। वुड यू कम बैक लेटर, क्या आप बाद में भी आ सकोगे? तो मतलब यहां पोलाइटली अगर किसी सेंटेंस को हम पोलाइटली किसी के सामने अगर एक्सप्रेस करते हैं तो हम लोग वहां पर वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ दिस फिनिश्ड। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट मस्ट। मस्ट, व्हाट इज मस्ट? मस्ट इज सम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए एक चीज मैं और आप लोगों को बता दूं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो होता है ये हमेशा मेन वर्ब के पहले यूज किया जाता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब माइट, मस्ट, मस्ट इंडिकेट ऑब्लिगेशन। ये क्या करता है? ऑब्लिगेशन को इंडिकेट करता है। अब ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ? ऑब्लिगेशन का मतलब हुआ कर्तव्य, किसी चीज मैंने कोई चीज को लेकर कर्तव्य है, ठीक है, ऑब्लिगेशन है, तो वहां पर हम लोग इसको यूज करेंगे मस्ट। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट वेयर अ हेलमेट ऑन योर बाइक। जब आप बाइक चलाओ तो आपको बाइक पर चलाते समय हेलमेट का यूज करना चाहिए, मतलब वहां पर ऑब्लिगेशन हो रहा हमारा, तो हम लोग वहां पर मस्ट का यूज करेंगे। नाउ कम टू द ought to. Now I'm talking about ought to. Ought to is a modal verb and it indicates advice, same as should. इसका हम लोग यूज करते हैं, ये should की तरह ही यूज किया जाता है। जैसे किसी सेंटेंस में अगर है they ought to leave now, वे लोगों को अब जाना चाहिए, तो यहां हम लोग बोल सकते हैं they should leave now, वे लोगों को जाना चाहिए। तो हम लोग जहां should लगाएंगे, अगर ought लगाएंगे तो ought to लगाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ कम टू द, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कैन। कैन, कैन इंडिकेट प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर। देखिए कैन का यूज करते समय हम लोग ये बात को ध्यान में रखना है कि इसको कैन एंड कुड, अब कैन एंड कुड का यूज कहां करेंगे ये मैं बता रहा हूं आपको। देखिए इंडिकेट प्रेजेंट एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, ऑफर। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। ठीक है, तो ये क्या होगा? प्रेजेंट एबिलिटी है ये हमारा, मतलब आज का हमारे अंदर जो क्षमता है, हमारी जो योग्यता है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे? आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। आई कैन रीड, आई कैन स्पीक, आई कैन राइट, आई कैन एवरीथिंग। तो वहां पर हम लोग प्रेजेंट एबिलिटी, हमारे अंदर जो योग्यता है उसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहां लगा सकते हैं आई कैन स्पीक इंग्लिश। नाउ कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? कैन आई हेल्प यू। तो इस तरह के सेंटेंस में हम लोग कैन का यूज करेंगे। नाउ कम टू द पॉइंट, मॉडल वर्ब कुड। कुड का यूज कहां करेंगे? देखिए इंडिकेट पास्ट एबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑफर, परमिशन, सजेशन। ये सारा कैन और कुड में दोनों में क्या डिफरेंसेस है? थोड़ा पोलाइटली बोलेंगे, जब पोलाइटली बोलेंगे कोई चीज तो वहां कुड लगाएंगे। जैसे, और यहां पास्ट एबिलिटी को इंडिकेट कर रहा, ही कुड स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। ठीक है, कुड आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं। लेकिन यहां जो सेंटेंस जो बोलने वाला है उसका एक्सप्रेशन बदल जाएगा।
मतलब वेरी पोलाइटली बोलेगा, पोलाइटली मैनर में किसी चीज को बोलेगा, तो वहां हम लोग कुड का यूज करेंगे। ओके, समझ में आया? देखिए ये सारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको आप लोग को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और इसके साथ में मैं एक चीज और मैंने बताना चाह रहा हूं, if you want success in your life, if you want to achieve your goal, there is not shortcut. You should work hard, then you can achieve anything, then you can achieve your goal, otherwise you can't. So you must give your 100%, you must work hard. Okay? तो ये टॉपिक आज का खत्म हुआ, इसको आप लोग पढ़ो, समझो और इसको रट जाओ, याद कर लो, ये बहुत ही हेल्पफुल है। 12 क्लास तक, 5 क्लास से लेकर 12 क्लास तक के सारे बच्चों के लिए हेल्पफुल है। जो कंपटीशन एसएससी, सीटेट, यूपीएससी, जो भी चीज का तैयारी कंपटीशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। सो आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, यू मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल एन एंड। थैंक यू सो मच।